आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। कांग्रेस की महिला नेता ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दोस्तों धुलाई की है, शायद पूरी जिंदगी में मोदी जी नहीं भूल सकते। इस तरह का टाइटल इस वीडियो का दिया गया है। जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से जिस वक्त नोटबंदी की गई थी उसके दौरान गरीब और मजदूरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर नोटबंदी करने के बाद लाइन के अंदर लगा दिया था और बड़े बड़े धन्ना सेठ अपने एसी रूम के अंदर बैठकर किस तरह से नोट बदलवा रहे थे दोस्तों। किस तरह से भरे सदन के अंदर इस कांग्रेस की महिला ने मोदी जी की धुलाई की है, जिसको सारी जिंदगी मोदी जी नहीं भूल सकते। आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखेगा। श्रीमती Ranjita Ranjan, your party has got 3 minutes time, at least complete within 5 minutes. ये देखिए किस तरह से यहाँ पर भाजपाई जो है उनको बोलने नहीं देंगे। ये चीज देखने नोटिस करना आप लोग। माइक यहाँ पर बंद कर दिया गया इनका। ये कुछ बोलने वाली थी, उससे पहले माइक बंद कर दिया गया। No, Venugopal. No, I am sorry. You cannot intervene. I am talking to her. You cannot intervene. I am sorry. You please continue. Only Ranjita Ranjan's speech will go on record. Sorry, you cannot intervene like this. You are aspiring on the chair. You are throwing aspirations on the chair. I am sorry. No, please continue. I am sorry. I have told whatever I wanted to tell. What is the direction of the speaker? I have told. Mind your language. What do you mean? Please continue. Please sit down. No, please continue your speech. फाइनेंस मिनिस्टर और ना ही मैंने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ी है। कुछ प्रश्न है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर नोटबंदी एक बहुत अहम स्टेप था गवर्नमेंट का, तो निश्चित तौर से एज अ वुमेन पर्सन भी आप आज ये भूल जाना कि मैं एमपी हूँ। मैं एक एज अ महिला और जो गांव में देख रही हूँ लोग मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, मैं 2-4 प्रश्न करूंगी। अगर अच्छा लगे तो आप पूछने देना, अदरवाइज आप माइक बंद कर सकते हैं। बार बार पीएम साहब कह रहे थे कि इंदिरा जी ने क्यों नहीं किया, इंदिरा जी ने डिमोनेटाइजेशन क्यों नहीं किया, मोरारजी देसाई जी ने किया, उसके बाद किसी ने नहीं किया। 40 बार कमेटियां बैठी और ये चीज़ों की बात हुई। आपने बार बार आपके पीएम ने कहा कि इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको वोट की राजनीति करनी थी। प्लीज सुनो, प्लीज। मैंने बोला पीएम ने कहा, मैंने नहीं कहा। No cross talking. यहाँ तो उनके भाषण से यही लग रहा था। Please address the chair. जब भाइयों बहनों वो कहेंगे तो हम क्यों, आपका ही पीएम बोलना पड़ेगा ना। No, please address the chair. उन्होंने ये कहा कि इंदिरा जी ने वोटिंग के लिए किया था, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि 100 बेईमान बच जाए, लेकिन एक ईमानदार को बचाने के लिए जो लीडर होता है वो पहले ईमानदार को बचाता है। जो 125 डेथ हुई है, ये अनुभव था उनका। अब आपकी अनुभवहीनता ने नोटबंदी करवाया। आज जिस तरह से नोटबंदी के कारण जो 125 करोड़ में से 120 करोड़ लोग जिनके पास कैश सिर्फ उतना ही है जिनसे वो अपने बाल बच्चे पाल सके, अपनी बेटियों की शादी कर सके, अपने बेटे को सेटल कर सके, मुझे समझ नहीं आई फाइनेंस मिनिस्टर साहब कि एनपीए का काला धन था या बेनामी संपत्ति में काला धन था। मैं नहीं कह रही है काला धन नहीं था, लेकिन ये कैसा काला धन था। बहुत सारे यहाँ पर मेरे सदस्यगण बैठे हैं, पुरुष सदस्यगण बैठे हैं, उनकी वाइफ अगर वर्किंग भी होगी तो वो 2 रुपए जमा करती है अपने घर को सेव करने के लिए। 2008 में मनमोहन सिंह जी ने अपने देश की आर्थिक स्थिति को तभी मजबूत रख पाए थे क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हमारे हर व्यक्ति के पास कैश होता है, और ये वो काला धन और वो क्राइम वाला काला धन नहीं है। वैसे ही एक घर में जब एक पति कहता है कि मेरा बिजनेस ठप हो गया है, मेरे को घर गिरवी रखना पड़ेगा, तो पत्नी या माँ के रूप में एक महिला कहती है कि मेरे पास तुम्हारे ही पैसे चुराए हुए हैं, फिक्र नहीं करो, घर बच जाएगा। तो क्या वो काला धन था? मैं आपसे पूछती हूँ, हमारे देश में एक बहुत बड़ी कुरीति है दहेज। एक 10,000 कमाने वाला व्यक्ति एक टीचर से अपने बेटी का ब्याह करता है, खासकर यूपी, बिहार में, बंगाल में
तो कहता है भैया मेरे को 10 लाख देने हैं। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम तो सारी पेमेंट चेक में डाल देंगे, महिलाओं ने भी डाल दी है, क्या प्रधानमंत्री और आपकी गवर्नमेंट जब तिलक लगता है तो वो चेक देंगे क्या? उस लड़के को देंगे क्या? उस बेटी की शादी कराएंगे क्या? अगर नहीं करा सकते तो कोई राइट नहीं था। अगर आप कुरीतियों को खत्म नहीं कर सकते तो सिर्फ एग्जाम्पल दूंगी, इंदिरा जी ने वोटिंग के लिए नहीं, आपने वोटिंग के लिए क्यों किया? 15 लाख 15 लाख 15 लाख स्विस बैंक से तो आए नहीं, तो अब क्या करें? आपकी तो जुमलों की सरकार है, तो उसको कैसे खत्म करें? तो ऐसा करते हैं, खेत में आग लगा देते हैं। कैसे? 125 करोड़ एक खेत में, जब खेती गंदे नाले के पानी से खराब हो रही होती है तो किसान क्या करता है? मेड़ काटता है और गंदे नाले के जो नाला है उसको बंद करता है। आपने क्या किया? गंदे नाले को, पानी को बंद कर देंगे तो फाइनेंस कहां से होगा? में पैसा कहां से देगा? पैसा कहां से देगा? अंदर दिया। लेकिन लोगों को तो बताना है, लोगों को तो बताना है कि हम काला धन लाने के प्रयास में हैं, तो पूरे देश को प्लीज सुनो, पूरे देश को लाइनों में खड़ा कर दो और फिर एक बार लोगों को मूर्ख बनाओ। प्लीज 2 मिनट और प्लीज लोगों को गुमराह करो कि देखो हम तो काला धन लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए स्टैंड अप इंडिया, बट वेयर लाइनों में खड़े हो जाओ, सुसाइड कर लो। और हमारा मंत्री कहेगा यही चोर है जो लाइनों में खड़े हैं। ये मैं नहीं कह रही, आपके मिनिस्टर ने कहा। मैं आपसे पूछती हूँ, दर्जी के पास आप कपड़े सिलाने जाते हैं तो दर्जी क्या करता है? पहले नाप लेता है या कपड़े सिल देता है? दर्जी पहले नाप लेता है फिर कपड़े सिलता है। आपने पहले नोटबंदी की, फिर एटीएम का नाप लेते फिर रहे थे, इसलिए लोग लाइनों में खड़े हुए थे। मैं अपना नहीं, जो अर्थशास्त्री हैं उनका एग्जाम्पल देती हूँ। उन्होंने कहा कि आपके सामने जो काला धन था इसको हम भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपकी आंखों के सामने उन्होंने बैंक में अपना काला धन डाल दिया, जो कम से कम ब्लैक मनी कहलाता था, आज वो व्हाइट मनी कहला रहा है। कैसे? बड़े उद्योगपति 2000 एम्प्लॉइज हैं। शायद मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं और ये फैक्ट है। और प्रोफेसर अरुण जी ने भी कहा कि उन्होंने 6 मंथ की तनख्वाह दे दी अपने एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉइज मोदी जी से तो कहने जाएंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी पेट में भोजन नहीं दे रहा है, उनका बॉस उनको भोजन दे रहा है। अगर उसकी 50,000 20,000 तनख्वाह है और 6,000 उसको एडवांस दे दिया तो सारे पुराने नोट 2.5 लाख तो उसने जमा कर दिए। अब जो उसको नए नोट आएंगे तो वो मालिक ने अपने, कम से कम उनका अंदाजा है कि 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए आपकी नजरों के सामने बैंक में वाइट हो गए। और आप कहते हैं कि हम जनधन अकाउंट से निकालेंगे। मैं पूछती हूँ कैसे निकालेंगे? मैंने भी 2 लाख जमा किए हैं, क्या कर लोगे? मेरे जमा थे पैसे। मेरी बेटी ने, मेरा बेटा स्पोर्ट्स पर्सन है, प्लीज 2 मिनट, स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको मिलते हैं क्रिकेट के, उसने 2 लाख रखे थे, जमा कर दिए, क्या चेक करोगे? जनधन अकाउंट की बात कर, तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ फाइनेंस मिनिस्टर साहब। मुझे एक व्यक्ति ने गांव के कहा कि मेरे पास एक व्यक्ति 1 करोड़ लेके आया और कहा कि भाई गांव के मुखिया को कि 1 करोड़ वाइट करना है, 80 मुझे दे देना, 20 को सेट कर दो। सारे गांव के लोग बैठ गए, कहा भाई ऐसी बात है कि 20 लाख हम लोग को मिल जाएंगे और 80 उनको देना है। सारा गांव मान गया, क्योंकि मिनिस्टर साहब गांव के लोग बेईमान नहीं होते। और जब इतना करप्शन है तो लोग कहते हैं भैया मुझे जनधन में 5,000 मिल रहा है, 80 लाख निकाल के दे देंगे, 20 लाख हम सब बांट लेंगे। तो जनधन अकाउंट में भी ऐसे वाइट हो गया और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप कह रहे हो टैक्स पदाधिकारी 18 लाख बैंक को, 18 लाख बैंक को, 18 लाख बैंक के अकाउंट्स की जानकारी आप लोगे, लेकिन उद्योगपतियों के और बैंकों की ऑडिट आप नहीं करेंगे। आपके पास तो इतने कर्मचारी नहीं है। आपने नए तरीके के 2 भ्रष्टाचार दिखाए, एक बैंक भ्रष्टाचार और दूसरा ये जो अब आप इनकम टैक्स के जो इंस्पेक्टर राज को शुरू कर रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को त्राहिमाम करना है। मेरा लास्ट में सिर्फ प्रश्न है एक मंत्री जी से कि मंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर का मुझे नहीं लगता ये डिसीजन था, ना ही आरबीआई गवर्नर का था, क्योंकि आरबीआई गवर्नर का भी काम उस दिन पीएम ने कहा था, आरबीआई गवर्नर ने किया था, जो अनाउंसमेंट आरबीआई गवर्नर करता है। फाइनेंस मिनिस्टर का भी जो बजट की स्टेटमेंट थी वो सब 31 दिसंबर को दे दी थी।
मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि ये जिसने भी किया, सिर्फ इतना बता दीजिए कि काला धन आया, फेक करेंसी आई, करप्शन क्या ब्लॉक से खत्म हो गया? क्या पुलिस वाला गाड़ी पकड़ता है तो घूस लेनी बंद हो गई? ये नोटबंदी से कैसे बंद हुआ, ये मुझे समझ नहीं आया। मैं आपसे पूछती हूँ, आपने जब वो नहीं लगा, 1 मिनट लूंगी, डिजिटल पेमेंट प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड कर लो, हाफ मिनट। जेपी मॉर्गन वर्ल्ड का नंबर 1 बैंक है, 2000 करोड़ रुपीस खर्चता है अपनी सिक्योरिटी पे। उनके 3 साल पहले बैंक हैक हो गए। हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के लिए आपके पास क्या प्लान है? साइबर कोर्ट आप बैठिए, कृपया बैठिए आप। प्लीज सिट डाउन। सिट डाउन। नो, यू प्लीज एड्रेस द चेयर। प्लीज हाफ मिनट। रंजीत जी प्लीज एड्रेस द चेयर। प्लीज ओनली हाफ मिनट। आपके पास साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या प्लान है? आपके पास साइबर कोर्ट में हमारे पास जज नहीं है, क्या प्लान है? बैंक के सर्कुलर में अगर आपका एटीएम हैक होता है और आपके पैसे कोई निकाल के ले जाता है तो बैंक उसका जिम्मेदार 90% तक नहीं है। तो उसकी क्या प्लानिंग है? श्री जगन्नाथ बिकापाल। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा कि किस तरह से इस महिला ने यहाँ पर भरे सदन के अंदर ये सवाल उठाए कि किस तरह से नोटबंदी के दौरान गरीब और मजदूरों को लाइन में लगा दिया गया और एक गांव को चंद लाख रुपए का लालच देकर करोड़ों रुपए बदलवा लिए गए। 1 करोड़ रुपया दिया गया और गांव वालों से कह दिया गया कि तुम 20 लाख ले लेना, 80 लाख हमें दे देना, इसको ब्लैक से व्हाइट कर दो, यानी कि वो नोट बैंक के अंदर जमा करके हमें नई करेंसी दे दो। इस तरह का करप्शन नोटबंदी के दौरान हुआ है। और ये एक वाजिब सवाल है दोस्तों कि बुरे वक्त में जो महिला अपने पति, अपने भाई के साथ, औरत या माँ के रूप में खड़ी होती है, महिला पत्नी और जो है माँ के रूप में जो साथ में खड़ी होती है, वो चंद जुड़े हुए पैसे अपने पति को दे देती है। वो चंद रुपए जुड़े हुए क्या काला धन था? ये सवाल पूछा गया। किस तरह से बड़े बड़े धन्ना सेठों ने नोटबंदी के दौरान भी अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट आसानी से कर लिया। ये वो वीडियो है दोस्तों जो मोदी मीडिया ने आप लोगों को नहीं दिखाया। हम आप लोगों को हर छोटी बड़ी खबर से अवगत कराते रहते हैं, इसलिए आप लोग हमारे चैनल आई वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।